आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 25 का ही एक पार्ट उसमें बताया है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन द प्रीवियस प्रॉब्लम एट पॉइंट वेयर द पार्टिकल वेलोसिटी मेक्स एन एंगल थीटा बाई टू विद द हॉरिजॉन्टल। मतलब यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ सबसे इसने टॉप पे पूछा था और यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि जब ये थीटा बाई टू एंगल बनाए, जैसे ये है मान लीजिए आपका, अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग में तो ये हॉरिजॉन्टल ऐसे चला u स्पीड से, इसका कंपोनेंट u cos थीटा था। और मान लीजिए अब यहाँ तो चूंकि यहाँ तो थीटा हमारा रहेगा ही नहीं, तो जो थीटा बाई टू है यहाँ कहीं आएगा, तो मान लीजिए इसकी वेलोसिटी बदल के v हो जाती है और ये उस वक्त एंगल बनाता है थीटा बाई टू हॉरिजॉन्टल से। तो हमको यही बताना है कि इस समय उसका क्या रेडियस होगा उस पार्ट का। देखिए फिर से हम लोग समझते हैं उसी चीज़ को। इसका वेट जो है नीचे की तरफ काम करेगा, है ना, वेट नीचे की तरफ काम करेगा mg। और अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर जब होगा ना, तो चूंकि ये पाथ बना रहा है तो एक प्रकार का सेंट्रिपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, तो उसका जो मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो कहाँ होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा उसके, यानी mv² बाई आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अपवर्ड इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब mg जो है इसके कंपोनेंट बनेंगे, तो कोई ये थीटा बाई टू है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई टू, क्योंकि ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और ये पार्ट हमारा आएगा थीटा बाई टू। तो अगर हम देखें तो mg का ये कंपोनेंट mg cos थीटा बाई टू, हमको ये यहाँ पर mg cos थीटा बाई टू मिलेगा। तो कहने का मतलब या यूँ कह सकते हैं कि mg को आप अगर इसको ध्यान ना दें तो सेंट्रीफ्यूगल अगर ना समझना चाहें तो ना समझें, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि ये जो mg cos थीटा बाई टू है यही सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। तो इसी का ही पाथ हमको पता करना है, यहाँ पर ये रेडियस पता करना है अगर थीटा बाई टू है। तो हम ये कह सकते हैं कि mg cos थीटा बाई टू इज इक्वल टू mv² बाई आर के। m से हम कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर r की वैल्यू क्या निकलेगी, तो r की वैल्यू निकलेगी v² बाई g cos थीटा बाई टू। बट यहाँ भी हमको v नहीं पता है, तो v पता करने के लिए तो देखो यहाँ पर हम देखते हैं v, ये v है, ये v है, तो इस v का कंपोनेंट क्या होगा इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में जो v का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा हमारा, भाई हमारा कंपोनेंट v का होना चाहिए v cos थीटा बाई टू, इस डायरेक्शन में v cos थीटा बाई टू। और चूंकि हम जानते हैं कि u cos थीटा हॉरिजॉन्टल स्पीड है, वो कहीं बदलती नहीं पूरे पाथ में, तो ये वाला जो v cos थीटा बाई टू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, u cos थीटा के, क्योंकि वो तो बदलता नहीं है कहीं। तो यहाँ से हम v को फाइंड कर सकते हैं, v हो जाएगा u cos थीटा और डिवाइड बाई cos थीटा बाई टू। अब यही वैल्यू हम क्या करें, इस पर पुट कर दें। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करते हैं तो u² cos² थीटा, और चूंकि ये पार्ट नीचे आ जाएगा cos² थीटा बाई टू, जी यहाँ पहले से ही है और cos थीटा बाई टू पहले से ही। तो यहाँ हमारा क्या बनेगा, u² तो होगा ही होगा, cos² थीटा भी होगा और नीचे g, और यहाँ ये चीज़ पहले से ही थी तो ये क्यूब के फॉर्म में आ जाएगी cos³ थीटा बाई टू। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा u, तो यही हमारी रेडियस हो जाएगी u² cos² थीटा g cos थीटा बाई टू, यही हमारा इस इतने जोन का यानी इतने पार्ट का रेडियस हमारा हो जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करें।